रखना, फॉर्मूला तुमको ऐसे ही याद होना चाहिए अब से। अब हम लोग क्यूब पे आते हैं। क्यूब में क्या चेंजेज आ जाता है, इसके सारे साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो क्यूब का LSA, इसका भी मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ साइड वॉल। एरिया ऑफ साइड वॉल, इसमें भी हम LSA में सिर्फ साइड वॉल इंक्लूड करते हैं। और क्यूब का LSA क्या होता है, कौन बताएगा? लेटरल सर्विस क्या होता है जी? नहीं बोल रहा है कोई कुछ। भूल गया क्या तुम लोग? सर नहीं याद। सच में नहीं याद है? अरे एरिया ऑफ साइड वॉल, नो सर। अभी भी नहीं याद आ रहा है? एरिया ऑफ साइड वॉल लिखे तो नहीं कितना वॉल सर, होगा? ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था। 4A²। क्यूब में कितने सर फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। होता है। सारे फेस का एरिया कितना होता है? A² होता है। अरे क्यूब कैसे बना होता है? स्क्वायर फेस से ना। 6 स्क्वायर को मिलाने पे ही क्यूब निकलता है ना। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या, A², दूसरे का A², तीसरे का A² और चौथे का A²। मतलब साइड वॉल में 4 वॉल होगा। तो LSA क्या हो जाता है, 4A²। और TSA कितना हो जाएगा, 6A²। क्योंकि 4 में तुम्हारा टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इसको ऐसे याद कर लो, LSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो 4A² प्लस A² प्लस A² दैट इज 6A²। अब वॉल्यूम पे आओ इसका। तो वॉल्यूम फिर से बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया कितना होगा क्यूब का, A²। और हाइट भी कितना हो जाएगा, A, क्योंकि क्यूब में सारे साइड इक्वल होते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है हमेशा, A³। पता चला कुछ कि नहीं पता चला? समझ में आया? चलो ठीक है, एक दो पॉइंट और लिख लो तुम लोग। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, इस केस में क्या होता है? अगर एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे, कहने का मतलब हम क्यूबॉइड को क्यूब में कन्वर्ट कर दिए, तो इसका क्या क्वांटिटी सेम होगा, TSA सेम होगा या LSA सेम होगा या वॉल्यूम सेम होगा? बताओ कोई। एक सॉलिड, आज के बाद से ये चीज याद रखना, सॉलिड को हम एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में चेंज करते हैं तो क्या सेम होता है? कोई भी बताओ, TSA, LSA या वॉल्यूम? तुम लोग क्या पढ़ाई किया है जी ये चैप्टर? सिर्फ हल्का हल्का चीज पढ़ के खत्म कर लिया है क्या तुम लोग? बताओ आयुष, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। प्रियांशी? नहीं पता सर। अच्छा, इसके पहले सब कुछ पता चला कि नहीं पता चला? अच्छा, ये सब पता चला। इसके ऊपर का सब कुछ समझ में आया आयुष? यस सर। इसको ध्यान में रखना, फॉर्मूला याद करना इज नॉट नेसेसरी, बट कैसे निकला है वो ज्यादा जरूरी है। तो LSA में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी लेटरल रहेगा ना तो उसमें टॉप का सरफेस और बॉटम का सरफेस ऐड नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ साइड वॉल का एरिया इंक्लूड होता है। LSA के केस में, TSA में टॉप भी आता है और बॉटम का भी एरिया ऐड हो जाता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड याद रखना, कभी भी हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। क्या सेम रहता है? वॉल्यूम। याद रखोगे इस चीज को आज से। वेन सॉलिड, लिख लो, क्वेश्चन करवा देंगे इस पे। सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉलिड, कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉलिड, सिर्फ वॉल्यूम उसका सेम होता है, बाकी डिफरेंट हो जाता है। देन देयर वॉल्यूम रिमेन्स सेम, देन देयर वॉल्यूम रिमेन्स सेम।
देखो इसको ऐसे समझो, अगर किसी को कंफ्यूजन है, जैसे तुम एक गिलास में पानी रखे हो, ठीक है, एक गिलास में कुछ पानी भर के रखा है, उसमें तुमने क्या किया, अब इस पानी को एक बॉक्स में डाल दिया, तो पानी का क्वांटिटी बढ़ेगा या घटेगा या बराबर रहेगा? बराबर रहेगा। बराबर रहेगा। तो वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? जितना पहले था पानी उतना ही पानी अभी भी है। तो इसलिए कन्वर्जन में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम सेम होता है, बाकी सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। इस चीज को एकदम दिमाग में डाल बात से, ठीक है। मे बी शायद तुम लोग को 8 में नहीं जानना हो ये सब चीज, लेकिन ये सब चीज का ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी में एक और आता है, अब जैसे देखो तुम क्या किया, एक क्यूब को या एक क्यूबॉइड को, ध्यान से सुनना ये सब चीज, एक क्यूब या क्यूबॉइड को बहुत सारे दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया। जैसे एक क्यूबॉइड था, इसको तुमने बहुत सारे क्यूब में चेंज कर दिया। क्या किया? नंबर्स ऑफ क्यूब में चेंज किया। लेकिन वो कितने क्यूब में चेंज होगा वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ न्यू सॉलिड। कोई बताएगा नंबर ऑफ न्यू सॉलिड क्या होता है? आदित्य आज भी तेरा माइक खराब है क्या? नहीं पता। नहीं पता तो इसमें कुछ नहीं करना, जो तुम्हारा ओरिजिनल सॉलिड रहेगा जिसको तुमने चेंज किया है, उसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉलिड, इनिशियल सॉलिड, इसको डिवाइड कर देना। सर ये नंबर ऑफ न्यू सॉलिड कब यूज करते हैं? बता रहे ना, जैसे देखो तुम्हारे पास एक क्यूबॉइड था, क्वेश्चन में पूछेगा, एक क्या था? क्यूबॉइड था। अब इसको तुमने छोटे छोटे क्यूब में चेंज किया, छोटे छोटे क्यूब में, बहुत सारे क्यूब में चेंज किया, ठीक है। तो अब तुमसे पूछा जाएगा तुम कितने क्यूब निकाल पाओगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करेगा, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को जिसको तुमने कन्वर्ट किया, डिवाइड कर देना एक क्यूब के वॉल्यूम से। किसके? एक क्यूब के वॉल्यूम से, मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, न्यू सॉलिड फॉर्म्ड। समझ में आया? नहीं आया तो बताओ, हम फिर से सिखाएंगे। आ गया सर। आया ना? जिसको तुमने चेंज किया उसका वॉल्यूम को जो नया सॉलिड बन करके आया उसके वॉल्यूम से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो कितने सॉलिड निकल के आए वो तुम्हें पता चल जाएगा। और कन्वर्ट करोगे तो क्या सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब देखो तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लॉजिकल है, तुम फ्लूइड वगैरह पढ़े होगे तो आइडिया होगा। जैसे एक ऐसा समझो, एक कंटेनर में कुछ पानी है, अच्छे कंटेनर में कुछ पानी है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इसमें एक क्यूब डाला, एक क्यूब डाला, तो पानी का लेवल कितना बढ़ेगा बताओ कोई? कितना लेवल बढ़ेगा पानी का? कभी घर पे किया है ना भाई ये सब काम, कि नहीं किया है? बाल्टी में मग डाले तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बताओ? बढ़ता है। लेकिन कितना बढ़ता है यही तो जानना है, बताओ। जितना तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ जो भी होगा, जो भी सॉलिड तुम डालोगे, ठीक है, पानी उतना ही लेवल इंक्रीज करता है। आया कुछ समझ में? नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, ये सब लॉजिकल चीज सब ध्यान में रखिएगा। एक कंटेनर में पानी है, तुमने एक क्यूब डाला, अब पूछा गया कि पानी कितना लेवल, या तुमसे ऐसा पूछेगा कि एक क्यूब है पूरा भरा हुआ है, तुमको ये पूछा जाएगा कि पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये सिलेंडर, इसमें अब तुम थोड़ा सा भी वॉल्यूम एक्स्ट्रा डालोगे, जैसे तुमने इसमें एक क्यूब डाल दिया, तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ? निकलेगा। एक नहीं, एक सब एक्सपेरिमेंट किया है घर में कोई भी? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कपड़े वपड़े धोते हो कि नहीं धोते हो? होते हैं। अरे तो जैसे भरा हुआ रहता है बाल्टी,
एकदम भरा हुआ रहता है, तुम एक भी कपड़ा डालता है तो पानी नहीं निकल के बाहर गिरता है। गिरता है। तो वही चीज तो हम पूछ रहे हैं कि एक बाल्टी में कुछ पानी भरा हुआ है, कुछ नहीं, पूरा बाल्टी भरा हुआ है, तुमने अब उसमें एक क्यूब डाला तो कितना पानी बाहर निकलेगा? तो जितना वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। पानी कितना निकलेगा बाहर? जितना उस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। समझ में आया? नहीं आया? यस सर। ये सब लॉजिकल हाँ चीजें होती सर। है, तुम्हें पता होनी चाहिए। तो पहले ये सब पॉइंट लिख लो, ये दोनों जो हम लिखे थे फटाफट लिखो, शुरू से लिख लो। और फॉर्मूला है वॉल्यूम को ऐसे ही याद करेगा, बेस इनटू हाइट, कोई ए क्यूब मत बोलना। बेस एरिया, सॉरी, बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस लिख लो यहाँ पे हर एक के केस में। देखो सिलेंडर के केस में हम सिलेंडर जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। एरिया ऑफ इसमें भी बेस एरिया लिखे है ना, हाँ फटाफट नोट करो तुम, धीरे धीरे हम स्लाइड कर। एकदम ऊपर कीजिए ना। एकदम ऊपर हो गया, यही तो है। हो गया सर, थोड़ा और ऊपर कीजिए। अब कहाँ ऊपर करेंगे, अब इसी ऊपर थोड़ी जाएगा। सर मतलब नीचे। एक एक पॉइंट थोड़ा याद होना चाहिए सबको आज के बाद से। सर, थोड़ा सा और। हो गया। सर और ऊपर कर दीजिए। हो गया सर। हो गया सब, लिख लिए? ये लिख लो अब, इमर्शन ऑफ सॉलिड, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कितना पानी बाहर निकलेगा। अगले साल पूछे और नहीं बताया तो फिर याद रखना। अगले साल? अरे जब भी तुम 9th में नहीं जाओगे तुम लोग, अगर 9th में हमारे साथ रहे तो ये सब चीज पूछेंगे। 9th में भी सेम चीज पढ़ना होता है। ये लिख लो, इफ अ सॉलिड। सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। सर आज हम 4 गए थे, तो जहाँ पे हम लोग का पहले वो वहाँ पे कोचिंग था, वहाँ पे हम लोग का कोचिंग नहीं होगा खुलने के बाद क्या? नहीं, दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे हम लोग। ओ, उसी एरिया में है लेकिन दूसरे जगह पे होगा। ये लिख लो, अच्छा। इफ अ सॉलिड। अभी क्लास नहीं खुलेगा, तुम ही लोग लॉजिकली सोचो ना, अभी कितने महीने से क्लास नहीं चल रहा है? मार्च से तो नहीं चल रहा है, अप्रैल से अप्रोक्स नहीं चल रहा है। अभी सितंबर आने को है, कितने महीने निकल गए? 6 महीने तो निकल, 6 या 7 जो भी है। तो हम 7 महीने का मतलब रेंट वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है ना, वहाँ पे नहीं आना है नहीं जाना है, तो रेंट दे करके क्या करेंगे हम लोग फालतू का। अब फिर जब खुलेगा तो नए जगह पे जाएंगे, उससे अच्छी जगह पे, उसी एरिया में रहेगा तुम्हारा। आई थिंक एम बाजार के पास आज देखने गए थे, रिलायंस वाला जो है ना बिल्डिंग, उसी के आसपास में। तो बता दिया जाएगा, अभी खुलने में बहुत टाइम है कोचिंग वगैरह। अभी आराम करो घर पे ही। देख रहे हो नहीं केसेस एक दिन में 85,000 आ रहे। कल यहाँ पे एक स्टूडेंट है गिरिडीह का, जो 11 में क्लास करता है, उसके घर में हो गया कोविड। तो बहुत ही रिस्की चीज है, तुम लोग अभी इसको नेग्लेक्ट मत करो। अब देख रहे थे आज, अभी मॉल के तरफ गए थे, हमको एक बुकलेट पार्सल करना था, इतना ज्यादा भीड़ है मॉल के पास कि पूछो मत नहीं। ऐसा सिचुएशन हो गया कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन जितना ज्यादा घर में रहोगे अभी उतना सेफ हो। अभी तो और भी सिचुएशन एकदम खराब होने वाला है। अभी तो 80,000 है, कुछ दिन में लाख लाख केसेस आएंगे पर डे। तो बच के रहो, घर सर, में ही रहो, ठीक है? लिख लो इसको। हाँ बोलो। हम लोग का स्कूल बोल रहे हैं कि अक्टूबर से खुल जाएगा। अरे बोलने दो ना, तुम्हारे पेरेंट्स ही तुमको नहीं भेजेंगे अभी। लिखो इस चीज को, इफ अ सॉलिड ऑफ गिवन डायमेंशन, अभी काइंडली घर में ही रहो, घर से बाहर मत निकलो, is dropped in a vessel filled with water, filled with water, filled with water, then
वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मतलब कितना पानी बाहर निकला, डिस्प्लेस्ड वाटर is equal to the volume of submerged solid. वॉल्यूम ऑफ, हार्ड लग रहा है इंग्लिश की, आसान है, ठीक है सर। वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सबमर्ज सॉलिड मतलब कितना पानी निकलेगा बाहर, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर वही लिखे इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज सॉलिड। तो जो जितने वॉल्यूम का तुम सॉलिड डालोगे उतना ही पानी डिस्प्लेस होकर के बाहर निकल के आएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। नंबर ऑफ न्यू सॉलिड भी बता दिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, और तुमको कन्वर्जन ऑफ सॉलिड भी हम बता दिए ये क्या होता है। तो इन सब पॉइंट को आपसे रिक्वेस्ट है याद रखेंगे, भूलने का कोशिश भी ना करेंगे। अगर भूल गए तो फिर हेकड़ी सब तुम लोग की निकाल देंगे हम। चलिए अब हम लोग वो क्या क्वेश्चन होता आंसर, है? हेकड़ी मत निकाल देना, मतलब पीट पीट करके सब बहुत पीटेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब क्वेश्चन कराएं इस सब पे, बताओ करवाए। यस सर। ओके चलो सर। फिर अब तुम लोग को थोड़ा लॉजिकली भी क्वेश्चन हैंडल करना सीखना होगा मेंसुरेशन का, कि किस किस सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, किस किस सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। उस तरीके से क्वेश्चन पढ़ोगे और क्या सरफेस हमको इंक्लूड करना है। जैसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि एक रूम के वॉल को पेंट करना है, तो वॉल को पेंट करना है तो क्या निकालना होगा, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? बताओ लेटरल आयुष, सरफेस तुम एरिया। बताओ, आयुष तुम बताओ, रूम के वॉल को पेंट सर करना है एल तो से लेटरल सरफेस एरिया। पहले से ही निकालोगे ना। अच्छा अब बोलेगा तुमको रूम को पेंट करना है, रूम को ही पेंट करना है तो टोटल सरफेस एरिया। नालायक लड़का, तुम फ्लोर को पेंट सर करता है कभी? नहीं 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 नहीं। तो एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया में ऐड करोगे एरिया ऑफ रूफ सिंपली, यानी एल इंटू बी ऐड करेगा, टोटल सरफेस एरिया निकाल देगा। कौन सा ऐसा घर देख लिया जिसमें फ्लोर भी पेंट किया रहता है? रूफ ही पेंट करते हो ना। तो ये सब चीज तुमको दिखनी चाहिए आज के बाद से, क्वेश्चन देते हैं तो। चलो फिर क्वेश्चन करना शुरू करो। आज क्यूब क्यूबॉइड का चलेगा सारा फंडा, अगली क्लास में हम लोग सिलेंडर पे पहुंचेंगे, ठीक है? ठीक है सर। आराम से, या फिर एक क्लास और हम क्वेश्चन इस पे कराएंगे, दम भर क्वेश्चन कराएंगे हर एक तरीके का। बाद पहला लेक्चर किया था ना जी तुम आयुष, पहला लेक्चर मेंस्ट्रुएशन का? नहीं सर। पहला भी नहीं किया था जिसमें हम बताए थे कि कितना परसेंट से एरिया इंक्रीज करता है, जाके लेक्चर देखना हाँ उसका। वो किए थे। वो सब याद करके बैठ जाओ अभी से। चलो बनाओ क्वेश्चन नंबर 1। लिखो तो, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब, फाइंड number of cube obtained या ऐसा लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब डायमेंशन 5 सेंटीमीटर। क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब निकालना है जिसका डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट सब कुछ 5 सेंटीमीटर होगा। obtained from melting a cube। मेल्टिंग का स्पेलिंग क्या होता है? MEALT ना।
melting, obtained from melting a cube of dimension 20 सेंटीमीटर। तुमको नंबर ऑफ क्यूब निकालना है। कहां से वो क्यूब निकल के आया? तो एक क्यूब था 20 सेंटीमीटर के डायमेंशन का, उसको तुमने मेल्ट किया और छोटा छोटा क्यूब बनाया। तो बनाओ। नंबर ऑफ क्यूब बताओ कितना होगा। सर 64। कितना? 64 क्यूब। बाकी लोग बताओ जी, कोई आंसर नहीं दिया इसके अलावा। देखो एक चीज तुम लोग आज के बाद याद रखना, कभी भी कैलकुलेशन स्टार्टिंग में कोई नहीं करेगा, एकदम फाइनल में जाकर के कैलकुलेट करेगा। कहने का मतलब सबसे पहले तुम छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेना, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ क्या लिख सकते हो, 10 स्मॉलर क्यूब लिख लेना। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, बस इतना लिख करके छोड़ो, जरूरत नहीं कैलकुलेट करने का। मतलब सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो 555 लिख लेना, ऐसे आसानी होता है कैलकुलेट करने में, ठीक है? नाउ वॉल्यूम ऑफ, हाँ ठीक है, हम कैलकुलेशन बता रहे कैसे करना है। वॉल्यूम ऑफ द क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ द क्या लिख सकते हो? इनिशियल क्यूब लिख दे? थोड़ा इंग्लिश मेरा ये है, वीक है, तो तुम ही लोग बताओ क्या लिखा जाए। वॉल्यूम ऑफ द क्या? इनिशियल लिख दे? अरे हेल्प करो नालायक। अब क्या 64 लिखोगे? क्यूब्स। यस। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, बस इतना लिख के कैलकुलेट नहीं करना कोई भी। कैलकुलेट अभी जैसे इसमें एक्चुअल भी लिख सकते। हाँ हाँ एक्चुअल भी, हाँ ठीक है। इसमें कैलकुलेट कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेटा बहुत ही इजी है। डेसिमल में रहता तो कभी भी कैलकुलेशन नहीं करना है, इतने में लिख करके छोड़ देना है। फिर इससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट होगा। हिंस द नंबर ऑफ न्यू क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब क्या होगा? जो तुम्हारा जिससे मेल्ट हुआ उसको डिवाइड कर दोगे, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल क्यूब, उसको डिवाइड करना वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वन से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसमें डेटा आसान था इसलिए तुम लोग मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया होगा, लेकिन आगे से एक कभी भी मत करना। 5 से 4, 5 से 4, 5 से ये जाएगा 4 में, तो ये डायरेक्टली कितना? 64 क्यूब्स देंगे। एक डेटा जिसमें बहुत ही टिपिकल होगा, तो उस केस में तुमको कैलकुलेशन करने में बहुत ही दिमाग खराब होगा, इसलिए इस चीज को याद रखना, कभी भी इनिशियली कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है? चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहीं भी डाउट होगा पूछते जाना मेरे से। कौन सा? वही तो रखा हुआ है उसी रूम में। चलो कुछ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, हम जहां जहां जरूरी होगा हम मार्क करेंगे। लिखो तो। if the age of cube is doubled, क्या क्या तुमने क्यूब के एज को डबल कर दिया,
then how many times its volume will increase? सही है जी क्वेश्चन, या कहीं कोई दिक्कत है बताओ तो। If the age of cube is doubled, then how many times its volume will increase? Question mark. कितने टाइम से इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बताओ। एक क्यूब है, इनिशियल क्यूब, उसके एज को तुमने डबल कर दिया, तो उसका जो वॉल्यूम है कितना चेंज करेगा ये बताना है। और ये भी बता दो, और बता दो चलो परसेंटेज में कितना चेंज होगा। परसेंटेज में भी, परसेंटेज इंक्रीज का हम फॉर्मूला डिस्कस किए थे ना उस दिन। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस बाय एक्चुअल इनटू 100। बताओ तो इसका कितने परसेंट से इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा। 50% इंक्रीज करेगा। 50 और कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 टाइम इंक्रीज करेगा पक्का? सोच के बताओ। यस 8 टाइम्स सर। 8 टाइम्स इंक्रीज करेगा। कैसे 2 टाइम्स तुम ले आया? वॉल्यूम ऑफ इनिशियल क्यूब, चलो ऐसे लिखो इसको। लेट द एज ऑफ इनिशियल क्यूब बी एल सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ। एल क्यूब होगा, बोलो। यस सर होगा। अब जो नया वाला क्यूब है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइड को क्या किया गया है? डबल कर दिया गया। व्हेन इट्स एज इज डबल्ड देन अरे क्या फोन कर रहा उधर से? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2L क्यूब होगा, बोलो। तो ये कितने के बराबर? 8L क्यूब के बराबर। इसके वॉल्यूम को V1 से रिप्रेजेंट कर लो। इसका वॉल्यूम को V1 से, इसके वॉल्यूम को V2 से। तो V2 कितना आया? 8L क्यूब। और इक्वेशन 1 दिख रहा है और इक्वेशन 2 से देखो क्या हुआ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से तुम लिख सकते हो V2 इक्वल्स टू 8V1। बताओ, लिखोगे V2 इक्वल्स टू 8V1? कुछ नहीं बोलता है। यस सर। बस, तो कितने से इंक्रीज हो गया? यस टाइम से इंक्रीज हो गया। और परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? तो डिफरेंस कितना? 8L क्यूब और यहाँ पे L क्यूब था, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ? 7L क्यूब होगा। और एक्चुअल में कितना आया था? यस L क्यूब इंटू 100। 8L क्यूब कैंसिल, तो कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा? 700% से इंक्रीज करेगा। करेक्ट और इनकरेक्ट? सही है ना? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करो इस बेस पे। एक इनिशियल क्यूब ले लो, एक क्यूब ले लो, उसके साइड को तुम लोग अज्यूम कर लो 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसके साइड को डबल कर लो, न्यू क्यूब
साइड डबल करो तो उसका साइड कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का डिफरेंस बताओ, तो देखो 8 टाइम्स ऑफ V1 आना चाहिए, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, V1 इसको ले लो 2 क्यूब यानी 2 4 8 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 V2 कितना आ जाएगा, V2 कितना आएगा 64 64 सेंटीमीटर क्यूब। आएगा 64, बताओ आएगा ना। तो अब देख लो, तो V1 ये V2 को तुम क्या लिख सकते हो, बोलो 8 टाइम्स ऑफ V1 नहीं लिख सकते हो, अभी जस्ट सीखा ना, कितना से पढ़ा हुआ था 8 टाइम्स से पढ़ा था। तो देखो तो 8 इंटू V1 कितना था 8, तो आया कि नहीं 64 के बराबर। और इसका परसेंटेज इंक्रीज देख लो, 64 में से 8 गया कितना 700 कितना 64 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 56। और इनिशियल था 8 इंटू 100, तो बढ़ा कि नहीं 700%। तो ये रिजल्ट तुमको याद रखना है कि एक क्यूब के जब साइड को हम डबल करते हैं तो कितने परसेंट से बढ़ता है उसका वॉल्यूम 700% से, और इनिशियल वॉल्यूम का वो कितना खाली क्यूब के लिए होता है क्या? हाँ क्यूब के लिए सिर्फ है, क्यूबॉइड के लिए तुमसे पूछेगा तो यार क्यूबॉइड में अलग अलग चीज है ना, लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, उसमें बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा। तुम लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन क्यूब के टर्म में ही पूछा जाता है, वहां से भी तुम लोग क्रिएट कर सकते हो कि सारे साइड को हम डबल कर दिए, एक क्यूबॉइड है उसके सारे साइड को डबल कर दिए। चलो बना के दिखाओ तुम ही लोग, चलो बढ़िया, तुम लोग ने क्वेश्चन बोला है, तुम ही लोग बनाओ। क्यूबॉइड था, इसके डायमेंशन L इंटू बी इंटू एच ले लो। अब इसके सारे साइड को डबल कर दो, सारे साइड को डबल करो, तुम ही लोग को आंसर देना है। और बताओ इसका वॉल्यूम में क्या रिलेशन आएगा और कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा, दोनों चीज बताओ। क्या प्रियांशी दिमाग का बत्ती बंद हो गया कि समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। हाँ सर। पबजी कौन कौन खेलता था तुम तीनों में? हम सर सर आदित्य हम खेलता भी था, मैं नहीं। हम तो खेलते आयुष थे। ना, Yes, sir. वाह नालायक वाह। नो सर। हाँ ठीक है, पबजी खेलना भी नहीं चाहिए, बैन हो गया। टाइम बर्बाद करते रहता है अभी से तू लोग। नहीं सर, दिन का आधा घंटा मिलता था सिर्फ। ओ, हमसे ये क्वेश्चन GTA 5 करना। कितना परसेंट परसेंट बताओ, और कितने टाइम? 700%। इसमें भी 700% ही, और टाइम्स? हाँ सर, LBH सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सर और 8 सेंटीमीटर। 8 टाइम्स ही बढ़ा ना। 8 टाइम्स। चलो Yes, एक चीज तो तुम लोग कभी हाँ। नहीं भूलेगा कि अगर या क्यूबॉइड का लेंथ विड्थ हाइट मतलब उसके डायमेंशन को डबल कर दे तो उसका वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज करता है और वॉल्यूम 700% से इंक्रीज। तो ये नोट कर लो अपने पॉइंट कॉपी में और इस चीज को याद रखना ताकि तुम्हारे एग्जाम में पूछे तो ये डायरेक्टली। किसी और में लगेगा? किसमें? सब में ट्राई कर लेंगे, अब जब सिलेंडर किसी और पढ़ाएंगे में लगेगा? पढ़ा देंगे, आगे पहुंचते हैं ना। तरीका तो पता चल गया ना कैसे कंपेयर करना है। अब किसी के केस में तुम लोग से पूछा जाएगा तो कंपेयर करके निकाल लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखोगे आज के बाद से, भूलना मत। ये टाइम बचाने के लिए बता रहे हैं,
यानी कि एग्जाम में आए तो एक एक करके कैलकुलेट कर रहे, वो काम मत करना अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो। तो ये तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, लिख लो, ये होमवर्क है। गाड़ी का चाबी व्हाट विल हैपन, क्या अरे क्लास खत्म, कौन बोल दिया? आप ही नंबर दे रहे हैं। ये होमवर्क हम बस बोले, बाकी तो प्रियांशी अभी बहुत। बोली। What will happen to the volume of a cube? Volume of a cube if its age निकाल के आना, is नंबर 1, इसके एज को हम हाफ कर दे, एंड नंबर 2 ट्रिपल कर दे तो, ट्रिपल्ड कर दे तो, दोनों में परसेंटेज इंक्रीज हुई और कितने टाइम्स होगा वो भी। अभी मत बनाएगा कोई, बहुत मारेंगे नहीं तो। चलो लिख लिया, तुम लोग को टाइम ही नहीं देंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। लिखो तो क्वेश्चन। A box measures 4 centimeter into 2.5 सेंटीमीटर। ये हम बता दिए थे ना, डायमेंशन में लेंथ, विड्थ एंड हाइट होता है, ऐसा लिखा हुआ रहता है तो बताओ। हाँ ठीक है, फिर व्हाट विल बी द वॉल्यूम ये ऑफ, सर बताए थे। ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आराम से बनाना। व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। ये तो आसान है, एक बॉक्स का निकाल के 12 से मल्टीप्लाई करेगा। अब ये बताओ, हाउ मेनी number of boxes, how many number of boxes can be placed in it। एक बॉक्स है, उसका डायमेंशन दे रखा है, तुमको बताना है कि हम इसमें कितने हर बॉक्स एक का और बताना रख है, सकते 12 हैं। का मिला के बताना। क्या, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस हर एक कैन बी बॉक्स का बताना है, प्लेस। वॉल्यूम में फिर बताना है। रुक जाओ, पहले क्वेश्चन लिख लेने दो, नहीं समझ पा रहे तुम्हारी बात हम अभी। हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन इट हुज मेजर हुज डायमेंशन, लिख लो। 12 बॉक्सेस का मिला के निकालना है वॉल्यूम में, एक सिंगल बॉक्स का। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस, तुमको 12 बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। तो ये तो आसान है, पहला वाला पार्ट आसान है, एक बॉक्स का निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर देगा। दूसरा क्वेश्चन में ये बताना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन इट हुज डायमेंशन इज 60 सेंटीमीटर into 30 सेंटीमीटर into 24 सेंटीमीटर। बताओ तो इसमें कौन सा रखना होगा, ये वाला वॉल्यूम इसका बढ़ा जाएगा ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ, यहाँ पे सच बॉक्सेस लिख लो, एक चीज रह गया, हाउ मेनी नंबर, सर इसको बनाना है अभी। हाँ, ऑफ सच बॉक्सेस मतलब इस डायमेंशन के कितने बॉक्स तुम इस वाले डायमेंशन में रख सकते हो, ये बताना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ सच बॉक्सेस, ठीक है।
सर पहले वाले क्वेश्चन का 1.25 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे निकाल रहा है? वॉल्यूम निकालना है ना पहले वाले का। सर 180 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ 180 सेंटीमीटर क्यूब। 12 से मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 2.5 इंटू 15। कैलकुलेशन आसान बनाओ, डेसिमल हटाओ, नीचे जाएगा 100। अब ये 4 से 25, 25 और ये 25 कैंसिल, तो 12 इंटू 15 ये हो जाएगा तुम्हारा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो 12 बॉक्स का वॉल्यूम कितना हुआ? क्वेश्चन है कि इतना सेंटीमीटर का बॉक्स है, डायमेंशन का, उसमें इतना बॉक्स घुसाना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। अब दूसरा जो क्वेश्चन वो है कि ये एक बड़ा बॉक्स है जिसका डायमेंशन ये दे रखा है, इसमें तुमको इस बॉक्स के डायमेंशन को रखना है, तो कितने बॉक्सेस रख सकते हो? तो क्या करोगे, इस बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम से वॉल्यूम को इस छोटे वाले बॉक्स के एक वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे बस, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल आएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस वह भी बताए थे ना कैसे निकलता है। जो तुम्हारा बिगर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं हम स्मॉलर वन से, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल आएगा। उसके वॉल्यूम को टू 2880 बॉक्सेस। कैसे तुम कर क्या रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। सर 240। हाँ 240। टू 240 बॉक्सेस तुम रख सकते हो। नहीं समझ पा रहा है क्या आदित्य? सारा आंसर गलत पे गलत, गलत पे गलत। फिर से समझा दीजिए। डाउट हो तो पूछ लो ना एक बार, यहाँ सर फिर से बता दीजिए। नहीं बताएगा तो हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू, तो 60 इंटू 30 इंटू 24 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ये यहाँ पे आएगा इंटू 100 बन जाएगा। और यहाँ से फिर 25 से ये 4 बार में, ये 4 और 4 कैंसिल, 15 से ये 2 बार में, तो इसको कैलकुलेट कर लेना। 6 2 12, 120 इंटू 24, इसको कैलकुलेट करो आता है। गड़बड़ हुआ वैसे क्या? नहीं किए थे तो सर, हम वैसे नहीं किए थे। तो कैसे किए थे? 60 सेंटीमीटर इंटू 30 इंटू 24 बाय 180। बस आ गया। नंबर ऑफ बॉक्स ही तो निकालना था ना इसमें। ये तो 12 वॉल्यूम का बॉक्स निकला ना, ये 12 बॉक्स का वॉल्यूम निकला था ना। तुमको बॉक्सेस निकालने हैं, कितने बॉक्स तुम उसमें डाल सकते हो, तो इस पूरे के वॉल्यूम में से एक क्यूब का वॉल्यूम डिवाइड कर दो, और क्या। कितना आंसर आएगा? कितना आएगा ये देखो कैलकुलेट करके। 60 140। 30 इंटू 24
और उसको डिवाइड कर देना है। उसका वॉल्यूम कितना था 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। यहाँ से ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर जाएगा तो 100 बन जाएगा। ये हो गया 4 और 4 कैंसिल। 15 से ये हो गया 2 बार में गया। तो कुछ गड़बड़ हो रहा होगा कहीं क्वेश्चन में। हाउ मेनी नंबर ऑफ सच बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन इट। अब बॉक्स में व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। अच्छा वो शायद वैसा ऐसा 12 का बात कर रहा है तो मे भी तुम्हारा उतना आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। सर 120 इंटू 24 करना है क्या? तो मेरा आंसर तो सही था। सर मेरा आंसर गलत है। एक मिनट रुक जाओ, देख ले। क्वेश्चन में कुछ और पूछना चाह रहा होगा मे बी। दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता था। एक तो था कितने बॉक्सेस अलग अलग डाल सकते हो, या फिर इस 12 बॉक्स को एक मानते हुए बनाया गया होगा। उसी दोनों में से कुछ एक पॉसिबल हो सकता है। और शायद मुझे वही लग रहा है क्योंकि आंसर दे रखा है यहाँ पे 240 बॉक्सेस। 240 बॉक्सेस। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझाने का कोशिश किया है। एक तो हम एक एक बॉक्स को इंक्लूड करें तो कितने बॉक्स हम उसमें डाल सकते हैं वो पूछा जा सकता है। और नहीं तो 12 बॉक्सेस के वॉल्यूम को हाउ मेनी नंबर ऑफ सच बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन इट हुज डायमेंशन इज दिस वन। ठीक है। चलो ठीक है। उस केस में फिर अगर 12 करके बनाओगे तो यहाँ इंटू 12 कर लेना तो फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 240 बॉक्स यहाँ पे आ गया है। तो क्वेश्चन कुछ ये है। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ। हाँ सर। चलो लिखो तो। कुछ समझ में नहीं आया। क्वेश्चन थोड़ा मतलब लैंग्वेज क्लियर नहीं लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को थोड़ा और डिफाइन किया जा सकता था। मेरे कहने का मतलब ये था ना कि अगर क्वेश्चन में जैसे हम लोग जो बना रहे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस ऐसा एक बॉक्स को मानते हुए बना रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे एक बॉक्स कितने हम उसमें रख सकते हैं। लेकिन पता नहीं इसमें 12 बॉक्सेस को लेकर के बनाया है। थोड़ा तो मतलब क्वेश्चन में एरर है। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए वो लिखा नहीं है। क्वेश्चन का लैंग्वेज में कुछ तो खराबी है, वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसको रहने दो अभी। इसको ये कर दो, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन तब तक। 6 नंबर 6 ही है ना? सर 7 है। 7 हाँ लिखो। अगर शुरुआत से गिने तो। ठीक है, फिर तो ये लिखो तो। A milk container, a milk container is 8 centimeter long and 50 centimeter wide. 50 centimeter wide. लेंथ बड़ा होता है। What should क्या length? What should be लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ। लेंथ जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो क्यूबॉइड मिल सकता है तुमको, ऐसा ये बड़ा हो जाए और ये इतना ही रहे।
इस तरीके का भी तुमको मिल सकता है क्या? सर तो बड़ा तो लेंथ कहलाता है ना। अब इस क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है, तुम क्या कर सकते हैं? इसमें लेंथ को Height कुछ और नहीं है। एज्यूम कर ले लिया है और क्या। चलो रहने दो। मिल्क कंटेनर इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग and 50 centimeter wide. What should be its height? Its height so that it can hold 4 liters of milk. अब यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना भाई तुम लोग। 4 liters of milk। अब देखते हैं कितनों को पता है क्या इसके बारे में। यूनिट के बारे में आइडिया है या बताना पड़ेगा? यहाँ 4 लीटर ऑफ मिल्क है, तो ये चीज ध्यान रखना। तुमको लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। कितने को आता है बताओ? कन्वर्जन आता है या नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो सर ये बताओ। बना सकता है। बनाओ फिर। सर बनाया था एक बार, बन जाएगा। लिख लो। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस चीज को मार्क कर लेना। ये तो पता है। हाँ तो बनाओ ना फिर, पता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे तुम्हारा लीटर में है और सब कुछ डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो हाइट निकालना है तुमको। पहले डायमेंशन सेम करना होगा ना तुमको। डायमेंशन सेम करो और बनाओ। सर 4। कितना हो जाएगा? 4000 सेंटीमीटर क्यूब मिल्क होगा, है ना? सर 10 सेंटीमीटर। हाँ सर 10 सेंटीमीटर सबका आया? हाँ सर। सही है। किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं सर। आसान था क्वेश्चन। बहुत। चलो ये क्वेश्चन बना के दिखाओ। जो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया है ना, उसका यूज करना। पहले इसके लिए बता दे रहे हैं। यहाँ पे 4 लीटर ऑफ मिल्क है, तो 4 लीटर में कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम पता चल गया कंटेनर का। वॉल्यूम कितना हो गया कंटेनर का? 4000 सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या है? क्यूबॉइडल बॉक्स होगा, तो L इंटू बी इंटू H इक्वल्स टू 4000 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से L कितना था? 8 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू हाइट इक्वल्स टू 4000। यहाँ से हाइट निकल के आ गया होगा 10 सेंटीमीटर। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। अभी जस्ट हम जो फॉर्मूला बताए थे उसी बेस पे है। जो वॉल्यूम का बताए थे, क्या बताए थे? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में मिल जाएगा। आरडी शर्मा जो बुक है ना, उसमें दिया हुआ था। ये हम लास्ट ईयर करवाए थे इसको। तो क्वेश्चन ये था इस तरीके से, एग्जाम्पल में वो भी था, लेकिन कोई अभी बुक खोल के बैठेगा नहीं। क्वेश्चन ये था, 8 आइडेंटिकल क्यूबॉइडल, लिखते चलो, वुडन blocks are stacked
वन ऑन टॉप ऑफ अदर, मतलब 8 ऐसा क्यूबॉइडल एक के ऊपर एक रखा गया है सेम डायमेंशन का, टॉप ऑफ द अदर। ठीक है, सेम आइडेंटिकल लेंथ, सेम डायमेंशन, लेंथ, वेट, हाइट सब कुछ सेम है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम निकला सबको मिला करके, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो नया बन करके आया, सॉलिड फॉर्म्ड, is 128 centimeter cube. 128 centimeter cube. If the height of each block is 1 centimeter, 1 centimeter, and the base is a square, find the dimension of each block. आराम से बनाओ क्वेश्चन, ध्यान से, कोई भी बुक खोल करके छापेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आरडी शर्मा 2 के पास है। क्वेश्चन आराम से पढ़ो और बनाओ, आंसर सबसे चाहिए मुझे। समझ के बनाना, तीर मत मारना हवा में। अरे कितना डायमेंशन निकालना है? थ्री 324 सर। क्या बात कर रहा है, कुछ भी ले आया। क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा ये बताओ। फोर और हाइट कितना? हाइट तो 1 दे रखा है, तो डायमेंशन क्या लिखोगे? 4 इंटू 4 इंटू 1। 4 कैसे? ठीक है 1 समझ में आया या नहीं आया? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था। ऐसा स्क्वायर शेप में है, 8 ठो, एक नहीं 8, एक के ऊपर एक रख दिया गया, तो हाइट बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा ना, एक के ऊपर एक रखते जाओगे
तो अब ये क्या बनेगा, फाइनल शेप आठों को मिलाकर के क्या मिलेगा, एक क्यूब या क्यूबॉइड, सोचो बताओ। ये सब लॉजिकली तुम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। एक स्क्वायर शेप का रखा Cuboid. क्यूबॉइड बनेगा ना, जिसका 4 है और ये भी 4 है लेंथ और ब्रेड्थ। चलो ये तो 4 और 4 था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा ऐसा कितना तुम रखे हो स्क्वायर, 8 स्क्वायर रखे हो ना, रखे हो कि नहीं 8। लेकिन आठों का हाइट कितना है, 1-1 सेंटीमीटर। यानी जो नया तुमको फिगर मिलेगा उसका हाइट अराउंड कितना रहेगा, कितना चला जाएगा, 8 सेंटीमीटर का ना, बताओ जाएगा। तो बस बना लेना था इसको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम कितना है 128 सेंटीमीटर क्यूब और लेंथ ऑफ विड्थ सेम है, तो इसको x इंटू एक्स ले लो और हाइट कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा, होगा। तो यहां से इसको फिर कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 से ये कितने बार में जाएगा, उसको डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो x का वैल्यू कितना 4। तो डायमेंशन क्या मिलेगा 4 इंटू 4 इंटू 1, मतलब 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। पल्ले पड़ा कुछ कि नहीं पड़ा, सर बताओ। इसको लॉजिकली अभी यार, इसलिए तो ये चीज ऑफलाइन क्लास में, मेरा कैमरा भी खराब हो रखा है, नहीं तो हम अच्छे से और समझा देते। ठीक है, चलो अगले क्लास में इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी करवाएंगे क्यूब क्यूबॉइड पे। जो भी फॉर्मूला वगैरह डिस्कस किए इसको पढ़ के आना, यूनिट्स वगैरह देख करके आओगे, यूनिट देख करके आओगे। अगला क्लास में हम और भी अच्छा अच्छा इसमें क्वेश्चन है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में क्यूब क्यूबॉइड से रिलेटेड काम खत्म होगा। उसके बाद हम लोग सिलेंडर पे मूव करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर, इन सब चीज पे मूव करेंगे। तो ये चैप्टर पे सारा चीज पढ़ के आओगे, ठीक है। कहीं डाउट है आज की क्लास में तो पूछो। सर नहीं, कल छुट्टी है। कब छुट्टी है, कल काहे का छुट्टी, कल टीचर्स डे, इसीलिए। टीचर्स डे तो हमको छुट्टी नहीं चाहिए, यहाँ के सर को छुट्टी नहीं चाहिए, देखिए कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी चाहिए इन लोगों को, इन लोगों को नहीं, सिर्फ तुमको। स्कूल में दिया था इसीलिए पूछे थे। तो स्कूल में मेंटल एबिलिटी नहीं पढ़ाना है उन लोगों को, हम लोग को मेंटल एबिलिटी भी पढ़ाना है और भी बहुत चीज पढ़ाना है। तो हम छुट्टी देते रह गए तब तो हो गया हमारा। चलो ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो आज का क्लास थोड़ा पहले छोड़ दे रहे हैं हम। फिर अगले क्लास में ये सब कुछ पढ़ के आएगा सब कोई, और कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन सब कोई देख करके आएगा। हम ऑनेस्टली उस दिन पूछने वाले हैं तुम लोग से, जो नहीं बताएगा उसको हम भगा देंगे, क्लास से किक आउट कर देंगे, याद रखना। तो एक एक डायमेंशन, एक एक कन्वर्जन देख करके आओगे, सेंटीमीटर मीटर में, क्यूब वगैरह जो भी होता है वो चीज सीख करके आना अगले क्लास में तुम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए एंड करते हैं यहीं पे क्लास। हाँ सर, हैप्पी टीचर्स डे। बाय बाय सर। बाय।